नमस्कार, माई बाप में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज फिर मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करूंगा जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे, आपको हंसी भी आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूं इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये सब कराने के जो टूल्स हैं वो सब मुझे आते नहीं हैं और मैं उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये सब आपके दम पर हो, किसी टूल के दम पर ना हो, गूगल की दम पर ना हो, वाईटी के दम पर ना हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल, अब मैं बात कर रहा हूँ देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की। मोहन भागवत साहब पशुओं के डॉक्टर हैं, लेकिन मनुष्यों की चिंता करते हैं। ये उनका मानव मानव प्रेम है, मनुष्यों की चिंता करते हैं और मनुष्यों में भी वो हिंदुस्तान की आबादी की चिंता करते हैं। उन्हें बार बार ये दौरा पड़ता है कि देश में, हिंदुस्तान में जनसंख्या कम हो रही है और इससे जो समाज है, समाज से उनका आशय हिंदू समाज से होता है। लेकिन अभी जब वो, मैं जिस बात की जिक्र कर रहा हूँ, आबादी की जिक्र, घटती आबादी की जिक्र, उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। ये उनकी बड़ी कृपा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो प्रजनन दर है वो तेज़ी से गिर रही है, 2.1 रह गई है और अगर इससे नीचे गई तो जो भारत का समाज है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब भाई, हम तो गणित उतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। डॉक्टर मोहन भागवत पशुओं के डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें समाज विज्ञान भी आता है, उन्हें राजनीति विज्ञान भी आता है, उन्हें धर्मशास्त्र भी आते हैं, सब आता है, सर्वज्ञ हैं। तो उनकी चिंता से मेरा भी चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि मैं उस पीढ़ी का आदमी हूँ जिसमें मेरी पीढ़ी थी, मेरे माँ बाप की पीढ़ी थी, उसमें तो 7-8 बच्चे स्वाभाविक थे पैदा होना। लेकिन मेरी पीढ़ी में वो घट के 3 हो गए हैं और मेरे बाद की जो पीढ़ी है उसके पास भी 2-2 तो अभी है, तीसरे की भी संभावनाएं बची हुई हैं। लेकिन जिस ढंग से डॉक्टर भागवत ने आह्वान किया है भारतीय समाज से कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करे, तो मेरी चिंता बढ़ गई है। मेरी चिंता इसलिए बढ़ गई है कि भारत में वैसे ही आबादी की कोई कमी नहीं है। अगर 1-2 साल प्रजनन दर नीचे चल भी जाए तो हमारी आबादी पर उसका कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी हमारे पास 85 करोड़ ऐसी आबादी का बोझ है हमारी सरकार पर, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का अनाज नहीं है और सरकार को वो पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत आबादी घट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2.1 से 2.2, 2.3 कभी भी हो सकती है। और ये आबादी मुश्किल ये है कि इसमें डॉक्टर साहब मोहन भागवत साहब कहते कहते डर जाते हैं बार बार। क्यों? उनका जो इस बच्चे ज़्यादा पैदा करने का जो नारा है वो हिंदू समाज से ज़्यादा है, अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम समाज से कम है। उन्हें डर लग रहा है कि जिस ढंग से आबादी का जो अनुपात है वो कम बढ़ हो रहा है, उसमें हिंदू की तादाद कम हो जाएगी, मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी। अब ये चिंता उन्हें क्यों है पता नहीं। मैं तो सबको हिंदुस्तानी मानता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, उसका अस्तित्व नहीं खतरे में पड़ना चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने जो अपनी जनसंख्या नीति है वो पहले 1998 में घोषित की थी और फिर उसकी समीक्षा 2002 में हुई। 2002 के बाद से हमारी जनसंख्या नीति में कोई तब्दीली नहीं हुई है और उस समय भी ये कहा गया था कि हमारी जो प्रजनन दर है देश में वो 2.1% तो रहना ही चाहिए और इससे नीचे जाएगी तो थोड़ा समस्या हो सकती है। अब समस्या क्या होगी? इस समय हमारे देश की जो आबादी है 1 अरब 44 क्या कहना चाहिए इसको, 144 करोड़, 1 अरब 44 करोड़ और 17 लाख और ऐसा कुछ करके, मतलब 144 तो है, 144 करोड़, 1.44 करोड़ यानी 144 करोड़ की आबादी हमारे पास है।
और इस आबादी में से भी 85 करोड़ वो आबादी है जिसके पास 2 वक्त खाने की जुगाड़ नहीं है। तो ऐसे में अगर जनसंख्या की प्रजनन दर थोड़ा कम भी हो जाए तो डॉक्टर साहब बेकार परेशान हैं। वैसे भी देखिए, हम विश्वगुरु कई मामलों में नहीं बन पाए, वो जबकि हम सनातन हैं, हमारे पास विज्ञान पुराना है, हमारे पास खगोल शास्त्र पुराना है, हमने दुनिया को जाने क्या क्या दिया है, शून्य भी दिया है और भी कुछ चीज़ें दी हैं। हमने जो डीएनए में बात होती ना, गर्भनाल की, जो विज्ञान अब आजकल बहुत चल गया है, स्टेम सेल, वो भी हमने दिया है। सब कुछ हमने दिया है दुनिया को, हम बहुत पुराने लोग हैं। इसके बावजूद हमारी जो गुरुता है वो दुनिया में आबादी के नंबर में तो नंबर 1 पे है। हम विश्वगुरु और किसी मामले में बने हों या न बने हों, हमारी जीडीपी भले ही घटती बढ़ती रहती हो, 8.1 से घट के 5.6 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आबादी नहीं घटनी चाहिए। ये चिंता जब आरएसएस की है तो मुझे लगता है ये चिंता हमारी भारत सरकार की भी होगी। भारत सरकार आरएसएस की हर बात को सिरोधार्य करता है जनादेश की तरह। आरएसएस जो सोचता है उस पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अमल भी कर देती फटाफट। तो मुझे लगता है कि अब नई जनसंख्या नीति संसद के इसी सत्र में, नहीं तो अगले सत्र में आ ही जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि अब हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 हमारे 4 होने चाहिए। अब ये देखिए, नारे गढ़ने में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। कोई मिसाल ऐसी नहीं है उसके जैसी कि नए नारे गढ़ जैसे वो गढ़ती है। तो अब लेकिन मेरा सुझाव तो ये है कि अगर वाकई में प्रजनन दर कम हो रही है तो, और ख़ास तौर पर हिंदू समाज को इससे खतरा है, तो आरएसएस को इसमें पहल करनी चाहिए। उसे सबसे पहले अपना जो विधान है, मौखिक लिखित जो भी विधान है, उसमें संशोधन करके जो इसके पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जो अविवाहित होते हैं, उन सबको शादी करने की परमिशन दे देनी चाहिए। परमिशन के साथ साथ उन्हें बाध्य करना चाहिए कि वो शादियां करें और देश की आबादी बढ़ाने में योगदान करें। राष्ट्र का काम है आबादी बढ़ाना, तो सबसे पहले पहल करना चाहिए आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारकों को, जिसमें डॉक्टर भागवत भी शामिल है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं, और बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल नहीं हैं। संघ में जो सेवाएं देते हैं वो बड़े, मेरे को तो बहुत निष्ठावान लोग लगते हैं, बड़े स्वयंसेवक होते हैं, लेकिन वो जो कुछ करते हैं वो अपनी गोबर पट्टी में ही करते हैं, ऊपर नहीं जाते, मणिपुर नहीं जाते। वहाँ 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, ना प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ना उनकी पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, और ना हमारा आरएसएस जा रहा है, आरएसएस के प्रमुख भी नहीं जा रहे हैं। वो जो भाषण देते हैं दिल्ली में दे आते हैं, लखनऊ में दे आते हैं, मध्य प्रदेश में दे आते हैं, मणिपुर में जाके ये भाषण नहीं देते कि भैया काय को कट मर रहे हो आपस में, एक हो जाओ, देश की आबादी बढ़ाओ, प्रजनन दर बढ़ाओ, क्योंकि देश में समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है अगर 2.1 से नीचे प्रजनन दर गई तो। लेकिन समस्या ये है कि आरएसएस के वीर जो प्रचारक हैं वो हमारा जो पूर्वी इलाका है देश का, पूरब के जो प्रदेश है, 7 सिस्टर्स, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक तो वहाँ आबादी कम है, दूसरे वहाँ जो जातियाँ जनजातियाँ हैं वो अपने तरह की हैं, उसमें हिंदू भी हैं, गैर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा गुंजाइश लगती नहीं। जबकि भारत तो पूरा एक है और पूरे भारत पे एक ही नीति लागू होनी चाहिए कि हम तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। हमारा रामनाथ कोविंद साहब का प्रस्ताव तैयार है, संसद में कभी भी आ सकता है। तो आबादी के मामले में भी 1 नेशन 1 रूल होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको ये निर्देश दिया जाना चाहिए नई जनसंख्या नीति बना के कि अब हम 2 और हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 हमारे 4 पर अमल करो। ये राष्ट्र हित में है, ये सच्चा राष्ट्रवाद है, राष्ट्र की सच्ची सेवा है। मैं जब आंकड़ों पर नज़र डालता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका 17-18% हिस्सा तो हमारे देश में रहता है। हम दुनिया के आबादी के मामले में चीन से भी आगे निकल गए, नंबर 1 देश है।
कितने सारे ऐसे देश हैं जिनको आपको सबको गड्ढमड्ढ कर लो तो भी वो हमारे भारत की आबादी के बराबर नहीं हो सकते। ऐसे में हमें आबादी की राशनिंग करनी चाहिए या आबादी बढ़ाना चाहिए, ये बहस का नया मुद्दा है। मैं तो कहता हूँ संसद में अडानी मामले पे बहस हो नहीं या ना हो, मणिपुर पर बहस हो या ना हो, लेकिन मोहन भागवत साहब के इस प्रस्ताव पर ज़रूर बहस होनी चाहिए कि इस देश की आबादी कैसे बढ़ाई जाए। क्या ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जाए जिसमें ये कहा जाए कि हर शादीशुदा जोड़े को कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही पड़ेंगे, अन्यथा उसे राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाएगा, उसकी तमाम सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। अभी तो स्थिति है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कानून बना रखा है। तो हमें ये कानून भी शिथिल करना पड़ेगा, ये प्रशासकीय आदेश भी बदलने पड़ेंगे। चुनाव आयोग का जो जनप्रतिनिधित्व कानून है शायद उसमें भी संशोधन करना पड़े। अब पता नहीं कितने संशोधन कहाँ करने पड़ेंगे। इससे बेहतर तो है कि हम एक संविधान संशोधन ही कर डालें और संविधान में लिख दें कि भारत में जो जन्मा है, भारत का जो नागरिक है, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अव्वल तो वो अविवाहित नहीं होगा, न वो बाबा बनेगा, न सन्यासी बनेगा, न संघ का प्रचारक बनेगा, सबसे पहले शादी करेगा और शादी करने के बाद कम से कम 3 बच्चे पैदा करेगा। अब 3 बच्चे क्यों पैदा करेगा? अभी मैं एक दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहा था, तो वो बड़ी रोचक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे राजा दशरथ ने 3 शादियाँ की, नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनके जो 4 पुत्र हुए वो अलग अलग गुणों के प्रतीक, एक रजोगुण वाला है, एक तमगुण वाला है, एक सतोगुण वाला है। तो अगर वो एक ही रानी से शादी करते, मान लीजिए कौशल्या से, तो उनका काम नहीं चलता। ये अलग अलग गुणों वाले बच्चे मिलते नहीं। अब उनके 2 बच्चे तो जुड़वा हैं, ठीक है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भरत और लक्ष्मण कहते हैं जुड़वा है, शत्रुघ्न अलग है और राम अलग है। तो प्रवृत्तियाँ सबकी अलग अलग है। एक संत प्रवृत्ति का है, एक बड़ा उत्तेजित है, लक्ष्मण जैसे बड़े उत्तेजक, भरत जो है बड़े सात्विक प्रकृति की है। तो ये प्रकृतियाँ उन्हें अलग अलग माताओं के गर्भ से पैदा होने से मिली। तो अब अगर हम सनातनी हैं तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा। हम 3 बच्चों की बात क्यों करते, हम 3 शादियों की बात क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं कर सकते, किस मुंह से करेंगे? क्योंकि हमने 3 शादी करने वाले समाज के खिलाफ कानून बना दिया है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बना दिया है। तो हम 3 के आंकड़े में तो अब फंसना नहीं चाहते। 3 तलाक जब हमने रोक दिया तो फिर हम 3 बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? ये अप्रासंगिक नहीं लगता आपको? अरे हम 1 करें, 3 करें, 2 करें, ना करें, इससे आरएसएस को क्या लेना देना, इससे सरकार को क्या लेना देना? अगर आबादी बढ़ेगी तो आज हमको 85 करोड़ लोगों को भोजन कराना पड़ रहा है, कल को हो सकता है ये पूरा 1 अरब लोगों को कराना पड़े, 15 करोड़ और बढ़ जाए, जो न कमा पाएंगे न खा पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में रोजगार ही नहीं होगा। सरकार के पास ऐसी कोई नीति ही नहीं है कि उन्हें रोजगार दे दे, उन्हें आवास दे दे, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दे दे, उन्हें चिकित्सा की सुविधा दे दे, उन्हें शिक्षा की सुविधा दे दे। उनका तो वो पेट ही भर रही है सरकार, ये बहुत बड़ा काम है। 85 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है और 2028 तक देगी। और मुझे तो लगता है चुनाव होगा 2029 में, आम चुनाव होगा तो उसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर भागवत का ये जो आबादी बढ़ाओ का आह्वान है, मुझे लगता है ये राष्ट्र सेवा तो नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी सुझाव है। और या तो डॉक्टर भागवत तो खुद, जैसा मैंने शुरू में सुझाव दिया कि सारे प्रचारकों को जो अविवाहित हैं उन्हें शादी करने के लिए विवश करें, 3 बच्चे पैदा करने के लिए विवश करें, या अपना ये अहमकाना बेसिर पैर का जो सुझाव है 3 बच्चे पैदा करने का, इससे वापस तो खैर लेना ही पड़ेगा, वापस को कौन उनकी बात मान रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव को, इस सुझाव को देने के लिए देश की जनता से माफ़ी भी मांगना चाहिए। डॉक्टर भागवत को मैं परम विद्वान मानता हूँ और हैं वो विद्वान, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने चलती फिरती भाषा में देश की प्रजनन जो प्रतिशत है उसको गिरने पर चिंता जताते हुए 3 बच्चे पैदा करने का मशवरा देश की जनता को दिया है, मैं इसके सख्त खिलाफ।
आप इसके समर्थक हो तो बने रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में सहमति और असहमति, समर्थन और विरोध सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप यहाँ केवल समर्थन कर सकते हैं। सरकार का समर्थन करिए, आरएसएस के प्रस्ताव का समर्थन करिए, विरोध मत करिए। विरोध करेंगे तो इसको राष्ट्र का विरोध माना जाएगा, राष्ट्र का द्रोह माना जाएगा, आपको शहरी या ग्रामीण नक्सल बता दिया जाएगा। तो कृपा करके जिस मंच पर आप हों, अपने गली में, मोहल्ले में, समाज में, सब जगह डॉक्टर मोहन भागवत के इस सुझाव पर राय शुमारी कीजिए। अगर समाज तैयार है 3 बच्चे पैदा करने के इस आह्वान पर, तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो जनमत के साथ रहूँगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि डॉक्टर भागवत का सुझाव बहुत बचकाना, बहुत हास्यास्पद और सिर पीटने वाला सुझाव है। देश का कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह का सुझाव नहीं दे सकता कि जिस देश में 85 करोड़ लोगों के पास 2 जून रोटी खाने को न हो, सिर छुपाने के लिए छत न हो, छप्पर न हो, पहनने के लिए कपड़ा न हो, इलाज के लिए दवा न हो, शिक्षा के लिए स्कूल न हो, उस देश में भद्र लोग ये आह्वान करें जनता से कि वो 2 नहीं 3, कम से कम 3, 4, 5, 6 कर ले तो और अच्छा हो सकता है। उनको ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर कोई पुरस्कृत करने लगे डबल इंजन की सरकार, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार आखिर चलती तो डॉक्टर भागवत के आशीर्वाद से ही है। तो डॉक्टर भागवत साहब अपना आशीर्वाद अपने पास रखें, देश में आबादी बढ़ाने की बात करना बंद कर दें, अन्यथा ये देश पहले से ही समस्याओं से घिरा हुआ है। इस देश की समस्याएं और बढ़ जाएंगी, तो कृपा करके इस देश की समस्याएं मत बढ़ाइए, समस्याओं को कम करिए। संघ के लोगों से कहिए कि वो आबादी बढ़ाने की जुगत में लगने की बजाय मणिपुर जाएं, वहाँ शांति बहाली में वहाँ की डबल इंजन की सरकार की मदद करें। वहाँ जो अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी से स्थानीय मैतेई और कुकी समाज में आक्रोश है, उसको दूर करने के लिए स्वयं सेवा करें, उपवास करें, सत्याग्रह करें, और जो भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन कम से कम ये आबादी बढ़ाने का आह्वान न करें। ये राष्ट्र विरोधी आह्वान है, आप इसे माने या न माने, ये आपकी मर्जी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपस में बांटे जाने लायक है, विमर्श के लायक है, तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हमेशा अगर ऐसे संवाद से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए इस छोटे से चैनल को, माई बाप को। आप ही हमारे माई बाप हैं। और अपने मित्रों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ये भी एक तरह की राष्ट्र सेवा ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।